नमस्कार मित्रों, आज फिर से एक बार मैं आपके सामने अपने YouTube चैनल पंचतत्व निसर्ग उपचार के माध्यम से प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, ये कैसे काम करती है और इसमें रोगों का उपचार, रोगों की रोकथाम और व्यक्ति स्वस्थ कैसे रह सके, इस विषय पे आज हम आपको थोड़ा विस्तार से बताएंगे मित्रों। वास्तव में प्राकृतिक चिकित्सा, जैसा कि इसका नाम है, चिकित्सा, जहाँ भी क्योर या पैथी शब्द आता है मित्रों, वहाँ आप ध्यान रखिए कि उसमें दो एस्पेक्ट होते हैं, एक क्यूरेटिव और दूसरा प्रिवेंटिव। नेचुरोपैथी क्यूरेटिव होते होते एज वेल एज प्रिवेंटिव ज़्यादा है, और इसमें जो प्रिवेंशन वाला इसका जो पार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है मित्रों। आज कोविड-19 के समय हर व्यक्ति के जुबान पर एक ही चीज़ है, अपनी बॉडी की इम्यून पावर को बढ़ा लेना, जिससे आप कोविड-19 से बच सकते हैं या वायरस से बच सकते हैं। तो मित्रों, आप समझ लीजिए कि प्राकृतिक चिकित्सा सिर्फ एक ही काम करती है, और वो है आपके शरीर की क्षमता को बढ़ाना, यानी कि आपके वाइटल फोर्स को, आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ा देना, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं। और जिस व्यक्ति की भी जीवनी शक्ति अच्छी है, निश्चित मानिए वो बीमारियों से बहुत हद तक बचा रह सकता है। मैं कहूँगा कि 90% तक वो बीमारियों से बचा रह सकता है। तो हर पद्धति की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं मित्रों, हर पद्धति के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। उसी तरीके से नेचुरोपैथी के भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जिसके ऊपर नेचुरोपैथी वर्क करती है। मैं ये विषय इसलिए लाया हूँ कि जो भी नेचुरोपैथी का फॉलोअर्स है या उसका प्रशंसक है, या जो नेचुरोपैथी को बहुत अच्छे तरीके से मानता है और प्रकृति के सिद्धांतों पर विश्वास करता है, लेकिन जो कुछ ऐसे नए लोग हैं जो नेचुरोपैथी अपनाना तो चाहते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि नेचुरोपैथी कैसे वर्क करती है, ये कैसे काम कर सकती है। क्योंकि इसमें तो जो चिकित्साएं होती हैं वो कभी मालिश होती है, कभी वो पानी की चिकित्सा करते हैं, कभी वो सन थेरेपी देते हैं, कभी वो आहार का कुछ बताते हैं। तो ये कैसे रोगों को ठीक कर सकती हैं। तो मित्रों, आज इन्हीं विषयों पर मैं आपसे थोड़ा सा डिटेल्ड में चर्चा करूँगा। तो मैं चाहता हूं कि नेचुरोपैथी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो मैं आपको बताऊं कि नेचुरोपैथी कैसे काम करती है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं मित्रों कि नेचुरोपैथी का पहला एक सिद्धांत है कि शरीर स्वयं स्वस्थ होता है। इसको कोई भी व्यक्ति, कोई भी दवा, डॉक्टर्स इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। कैसे ये बात है कि आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी बीमारी होती है, छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, आप डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं और आप उससे दवा लेते हैं, और आप जो है कुछ समय के बाद में अपने आप को ठीक महसूस करते हैं। लेकिन पुनः कुछ समय के बाद में जब वो आप पुनः डॉक्टर के पास में लगभग जाते हैं और उसी बीमारी को सेम लेकर के जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है कुछ आपने गड़बड़ कर दी होगी, इस वजह से आपको ये बीमारी फिर हो गई है। और फिर आप तंग आकर के डॉक्टर के पास ना जा कर के कुछ समय यूं ही रह जाते हैं, और शायद कुछ थोड़ा सा परहेज वगैरह कर लेते हैं, तो आपकी बीमारी दूर हो जाती है। मित्रों, यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारी बीमारी ठीक होने में हमारे शरीर में प्रकृति ने एक बहुत बड़ा डॉक्टर, एक ग्रेट फिजिशियन फिट करके रखा हुआ है, जो आपके शरीर को खुद ब खुद ठीक करता है। इसको कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती है। तो आप देखो कि जैसे ही आप नेचुरोपैथी सेंटर में कहीं पर भी जाते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या किया जाता है, सिंपली आपके आहार को पूरा बदल दिया जाता है। जो आप आहार घर में ग्रहण कर रहे हैं वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। उसकी जगह क्या होता है, आपको कुछ चिकित्साएं दी जाती हैं,
जैसे कि आपके शरीर की शुद्धिकरण। तो शरीर की जो शुद्धिकरण है वो जैसे जैसे होती चली जाती है, यानी कि टॉक्सिन्स आपके शरीर से जैसे जैसे निकलते जाते हैं, तो आपके शरीर की जो वाइटलिटी है, जो जीवनी शक्ति है, जो आपके शरीर को खुद ब खुद ठीक करती है, वो शक्ति पहले से अधिक बलशाली हो जाती है और वो बीमारी को खुद ब खुद ठीक कर देती है। तो आपने समझा मित्रों कि कैसा पहला प्रिंसिपल हमारा जो नेचुरोपैथी का है वो वर्क करता है और आप ठीक हो जाते हैं, यानी कि आहार विहार के बदलाव से, थोड़े से ट्रीटमेंट लेकर के और जीवनी शक्ति को प्रबल बना करके आप खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। ये कोई एक दो बीमारियों के लिए नहीं है, बल्कि ये सभी बीमारियों के लिए है। इसीलिए कहा जाता है मित्रों कि एलोपैथी साइंस या मॉडर्न साइंस वो एक बीमारी के लिए 100 दवाई आपको देती है और नेचुरोपैथी 100 रोगों के लिए एक दवा ही करती है। इसलिए हम लोग कहते हैं मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की यही दवा। यानी कि प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा शरीर गॉड मेड है, नेचर के द्वारा बनाया हुआ है, मैन मेड नहीं है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैन मेड हैं, यानी कि जो हमने बनाई हुई हैं, वो चीज़ें जो जीवन नहीं रखती हैं, वो सारी की सारी हमारे ऊपर निर्भर करती हैं, हम उनको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो प्रकृति के द्वारा बनाई हुई चीज़ है उसको हमारे जैसा सामान्य डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, या बड़े से बड़ा डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता। मित्रों, हमारा शरीर खुद ब खुद ठीक होता है। हम जैसे डॉक्टर्स, चाहे वो एलोपैथी का हो, चाहे आयुर्वेद का हो, चाहे होम्योपैथी का हो, चाहे नेचुरोपैथी का हो, वो केवल आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है और आपका शरीर खुद ब खुद ठीक होता है। दूसरा जो नेचुरोपैथी का सिद्धांत है मित्रों, वो है रोग का होना, नाड़ी मंडल की थकान, यानी कि नर्वस डिबिलिटी, हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी थकान। मित्रों, हम दिन में बहुत काम करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, मानसिक श्रम करते हैं। शारीरिक श्रम से जो थकान होती है वो मित्रों आराम करने के उपरांत ठीक हो जाती है। लेकिन जो मानसिक रूप से थकान होती है, आजकल के समय में हम जिस कड़ी स्पर्धा के दौर में गुजर रहे हैं उसमें इतनी कठिन मेहनत है, कठिन मानसिक मेहनत है कि हम उसमें इतना थक जाते हैं मानसिक रूप से कि उसकी जो थकान है, स्नायु की जो थकान है, नर्वस सिस्टम का जो कमज़ोर होना है, वो हमारी बीमारियों का कारण है। आज 80% बीमारियां ऐसी हैं जो मन से शरीर की ओर जाती हैं और वो बीमारियां बहुत जल्दी ठीक नहीं होती, क्योंकि जब तक आपका मन ठीक नहीं होता है तब तक वो बीमारियां ठीक नहीं हो सकती हैं। इसी तरीके से अब तीसरा जो सिद्धांत है नेचुरोपैथी का, जो मेटाबॉलिज्म या जो चयापचय के जो अवशेष हैं वो हमारे शरीर में जब जब रुकते हैं तब तब हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। आपको पता है मित्रों, प्रकृति ने हमारे शरीर से मन निष्कासक अंगों के द्वारा जो शरीर के टॉक्सिन्स हैं उनको समय समय पर निकालने की विधान तय किए हुए हैं नेचुरली रूप से, चाहे वो यूरिन का होना हो, चाहे वो मल का निष्कासन हो, चाहे वो पसीने का निष्कासन हो, चाहे वो बलगम के रूप से हो, चाहे वो कफ के रूप में हो। हर एक तरीके से हमारे शरीर से गंदगी प्रायः निकलती ही रहती है और ये प्रकृति का अपना एक उपादान है जिसके द्वारा वो ये गंदगी को अपने आप हटाता रहता है। लेकिन हमारी कुछ ऐसी आदतें जो अप्राकृतिक जीवन शैली है जिसमें हम खुद ब खुद प्रकृति के नियमों की जब अवहेलना करने लग जाते हैं, हमें जब मल निष्कासन की हाजत होती है, यानी कि हमें जो कॉल्स आती है, नेचर कॉल्स आती है, जब हम उसको अटेंड नहीं करते हैं तब तब मित्रों हमारे शरीर में ये चयापचय की जो स्थिति है वो बिगड़ जाती है, मेटाबॉलिक रेट्स बिगड़ जाता है और जो उसके अवशेष हैं वो हमारे शरीर में एकत्रित होने लगते हैं और जब वो भारी संख्या में एकत्रित हो जाते हैं तो वही हमारे शरीर में रोग और व्याधियों के बनने का कारण बन जाते हैं। तो मित्रों ध्यान रखिए कि जब जब आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में मल का एकत्रीकरण ज़्यादा हो गया है
तो उसको आप प्राकृतिक उपायों से यानी कि प्रकृति की ओर वापस आकर के तब आपको अपना खान पान ठीक कर लेना चाहिए और नेचर के रूल्स को फॉलो करने लग जाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि कुछ समय के उपरांत ही आपके शरीर में जो मल एकत्रित हुआ था वो धीरे धीरे मल निष्कासन की प्रक्रिया नेचुरली रूप से फिर से शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे आपके शरीर से टॉक्सिन्स निकलते चले जाएंगे वैसे वैसे मित्रों आप बीमारी से मुक्त होते चले जाएंगे। अगला जो है कि हमारे शरीर में जो तीव्र रोग आते हैं यानी कि एक्यूट डिसीजेस जो हैं वो बीमारी को बताने का एक संकेत है। जैसे मित्रों आप देखें हमें सर्दी होती है, खांसी होती है, फ्लू होता है, बुखार आता है, उल्टी होती है, दस्त होता है, स्किन डिसीजेस होती हैं, चर्म रोग होते हैं, ये एक्यूट डिसीजेस के अंतर्गत आते हैं। ये सारी चीज़ें हमें इंडिकेट करती हैं कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ी चल रही है, इसको आपको ठीक करना है। और अगर आप इसको ठीक कर लेते हैं तो निश्चित मानिए कि आप जो है बहुत सारी बीमारियों से, बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, यानी कि क्रॉनिक डिसीजेस से बच सकते हैं। जैसे कि आप देखो मित्रों कि जब भी आपके शरीर में सर्दी, खांसी, बुखार आता है तो ये आपके शरीर से जो टॉक्सिन्स है उसको निकालने की एक प्रक्रिया होती है। आपके शरीर से नेचर खुद ब खुद एक ऐसी चीज़ करता है जिससे कि आपके शरीर से कफ बलगम के रूप में गंदगी बाहर निकले। जब तेज बुखार आता है या सामान्य बुखार आता है तो मित्रों आप देखें कि उस समय हमारी बॉडी हीट होती है। नेचर खुद ब खुद शरीर को हीट करता है और उससे वो क्या करता है, आपके शरीर में जो एकत्रित मल हैं, टॉक्सिन्स हैं, उसको वो बर्न करने का काम करता है और जैसे ही बुखार स्वतः समाप्त हो जाता है आप ठीक हो जाते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो तीव्र रोग हैं वो आपके शरीर को ठीक करने के लिए एक इंडिकेशंस हैं। उस समय आप जो जो इंडिकेशन नेचर कर रही है, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार के समय अगर आपको भूख लगना बंद हो गया है तो आप समझ जाइए कि नेचर आपको इशारा कर रही है, इंडिकेट कर रही है कि अब आप खाना बंद कर दें। खाना बंद कर दें मतलब क्या? अनाज को खाना बंद कर दें, ऐसी चीज़ें खाना बंद कर दें जिनके पाचन में बहुत देरी होती है। गरिष्ठ आहार खाना बंद कर दें। अब उस समय खाएं क्या? आप प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं, आप फल खाएं, जूस लें। ये आहार आपको जल्दी पच जाएंगे और शरीर में जो एकत्रित मल है उसको जल्दी से जल्दी वो बाहर निकालने का काम करेंगे। आप करके देखिए, अगर कभी आपको बुखार आता है, 101 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, घबराइए मत। आप केवल फ्रूट जूस पे आ जाइए। सुबह से शाम तक फ्रूट जूस ले लीजिए, एक एनिमा ले लीजिए। अगर आपको 104 बुखार भी है तो वो शाम तक नीचे आकर के 96, 97 तक चला आएगा, यानी कि सामान्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको सहायता कर दी और वो सहायता इतनी अच्छी हुई कि जो बुखार 3 दिन 4 दिन तक चलना था वो बुखार 1 दिन में ही खत्म हो गया। यानी कि जिस वजह से वो बुखार आ रहा था वो वजह आपने दूर कर दी। तो नेचुरोपैथी यही काम करती है मित्रों कि शरीर में जो चीज़ें एक इशारा कर रही, जैसे आप कभी गाड़ी चलाते हो और गाड़ी आपको इंडिकेट करती है कि गियर चेंज करना है और अगर आप चेंज ना करो तो गाड़ी धीरे धीरे खराब होने लगती है। आप उसी तरीके से शरीर को समझिए। तो मित्रों ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि नेचुरोपैथी किस तरह से काम कर रही है। तो अगर आपके शरीर में कभी भी उल्टी हो रही है, दस्त हो रहा है, कभी जो है आपको बुखार आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि नेचर का आपके शरीर के ऊपर एक उपकार हो रहा है और वो आपके शरीर को रोग मुक्त करने के प्रयास में है और आप उसको सपोर्ट कीजिए, आप उसका साथ दीजिए। निश्चित रूप से ये चीज़ें आपको शरीर को ठीक करने में मदद करेंगी। तो तीव्र रोगों से कभी घबराइए नहीं, उल्टी दस्त होने पर आप घबराइए नहीं, बुखार आने पर आप कभी घबराइए नहीं, सर्दी जुकाम खांसी होने पर घबराइए नहीं। ये खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी जैसे ही आपके शरीर के अंदर से विकार दूर हो जाएंगे।